अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद खलील। मैं अब आपको ग्रामर रूल के बारे में बताऊंगा। ये ग्रामर रूल क्या होता है। ग्रामर रूल जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी टफ स्टूडेंट्स है इसको टफ समझते हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इसका एक इंतहाई इजी मेथड आपको बताऊंगा, अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको बड़े गौर से तवज्जो के साथ स्टूडेंट देखेंगे। ग्रामर रूल जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लेट अस कंसीडर, बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन है। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्रामर रूल। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या होगा? x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट और x3 का कोफिशिएंट, इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे ये 2 और इसका 1, जिसके साथ कोई डिजिट ना हो वहां भी 1 होता है। उसके बाद सेकंड लाइन में आएंगे 3 -2 और 5 1 -3। ये आपके पास ए मैट्रिक्स बनी जो कि हमने लेट की। उसके बाद हम यहाँ बी मैट्रिक्स बनाएंगे। वो क्या होगा? जो इक्वल से राइट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे इट विल बी बी। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम सबसे पहले इस ए का डिटर्मिनेंट करेंगे, इस ए का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। वो डिटर्मिनेंट कैसे होगा वो देखिए। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसी को पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाएंगे। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब ये आपके पास मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी कैपिटल ब्रैकेट्स की शेप चेंज करेंगे तो ये आपके पास एक सीधी लाइंस में हासिल होगा, जिसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। अब इसको ओपन करने के लिए हम सबसे पहली रो इस्तेमाल करते हैं, सबसे फर्स्ट रो इस्तेमाल करेंगे। इसका सबसे पहला डिजिट वो हम कॉमन निकालेंगे और फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये 2 के नीचे वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो, इसको हम वैनिश करेंगे और बाकी जो हमें डिजिट्स नजर आ रहे हैं हम इसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। फिर देखिएगा फर्स्ट रो अप्लाई करते हैं। इसका फर्स्ट डिजिट हम बाहर लेंगे प्लस का, उसके बाद इसके नीचे वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो जो है वो वैनिश करेंगे और बाकी जो डिजिट्स नजर आ रहे हैं वो हम लिखेंगे। फिर नेगेटिव का साइन लेंगे और उससे अगला डिजिट्स हम बाहर निकालेंगे और यही मेथड को हम रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे 3 -2 5 और -3 अप्लाई होगा। याद रखिएगा सबसे पहला डिजिट प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा और उसके बाद फिर प्लस का होगा। अब फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 5 और 1 ये मेथड है हमारा। हमने फर्स्ट रो को जो अप्लाई किया, अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज। अब इसको लिखने का बेटा मेथड देखिए, इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस -3 के साथ। -2 मल्टीप्लाइड बाय -3। यहाँ पे माइनस का साइन होगा जो कि फार्मूले का है। अब हम सेकंड रो में फर्स्ट सेकंड कॉलम की तरफ अप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और इसकी ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। सेम मेथड -2 एज इट इज और ये 3 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ माइनस का साइन अप्लाई करके इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ और ये लास्ट पे ये +1 एज इट इज होगा हमारा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -5 मल्टीप्लाई बाय -2। ये बेटा ये स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट पे बना है, हम इस मेथड से इसको हमने यूज किया। अब हम देखते हैं ये 2 एज इट इज और इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस होगा 6 और ये माइनस इसके साथ अप्लाई होगा, -+
2 1 2। अब नेक्स्ट ये -2, ये -2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 और प्लस 5 2 10। सेम मेथड, +1 3 1 3 और प्लस 10। ये आपके पास इस पूरी फर्स्ट रो के डिजिट जो थे उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हम देखते हैं a mod x क्या बनेगा। ये 2, इन दोनों को प्लस किया 8, माइनस ये 2 और इन दोनों को प्लस किया तो 1, प्लस ये 1 और ये 13। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बना जी 16 -2 प्लस 13, 13 plus 16, it will be 29 minus 2, it will become to 27। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो a डिटर्मिनेंट बना वो 27 बना। ये स्टूडेंट सबसे मेन चीज जो आपने फाइंड आउट की है वो a डिटर्मिनेंट है, क्योंकि जब भी हम लीनियर इक्वेशंस को, किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल का मेथड हो या दूसरा मेथड हो, आपने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए D1। नाउ अब D1 का फार्मूला क्या होगा? D1 निकालने के लिए हम इस ए डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने D1 फाइंड आउट कर रहा है, इसलिए फर्स्ट कॉलम की जगह आप ये 3 1 और 2 को अप्लाई करेंगे और इसका सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज अदर। याद रखें, जब आपने D1 को फाइंड आउट करना है तो ए के डिटर्मिनेंट जो हमने लेट किया था वहां पे फर्स्ट कॉलम के अंदर बी के डिजिट्स लगा देंगे और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज आएगा। इसी मेथड से अप्लाई करते हुए हम दोबारा फिर वही रिपीट करेंगे फर्स्ट रो को। 3 आपने इसको बाहर लिया और बकाया फिर -2 1 और -3। सेम मेथड अप्लाई, -2 और इसके नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो फाइंड आउट करते हुए हम इसको मजीद आगे ले जाएंगे और एंड पे ये प्लस होगा 1 और फिर 1 -2 2 और 1। यहाँ पे इसको अप्लाई किया। हम ये D1 फाइंड आउट करें। अब ये 3 एज इट इज, अब उसी मेथड से इन दोनों को प्लस करें, माइनस माइनस प्लस। अब हम ये वाला प्रोसेस जो है ये मैंने डिटेल के साथ स्टूडेंट्स आपको बता दिया। अब आप ऐसे करें, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और फार्मूले का माइनस और ये माइनस दोनों प्लस होंगे, 2 1 2 -2 -3 और +4 बनेगा, फिर लास्ट पे 1 और फिर +4। It will become 8 -2 1 + 1 into 5। ये 24 -2 + 5 और ये भी आपके पास 27 बना। आप देख सकते हैं कि D1 भी आपके पास 27 हासिल हुआ, इसलिए हम यहाँ पे इसका फाइनल फार्मूला लगाएंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, होगा D1 ओवर A डिटर्मिनेंट। अब चूंकि आप स्टूडेंट्स D1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, 27 डिवाइडेड बाय 27, इट विल बिकम, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 आपके पास इसका आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। इसी मेथड से हम इसको देखते हैं, चूंकि हमारे पास उससे जो वैल्यू दी थी वो x1 x2 x3 की क्वेश्चन थी, इसलिए हम यहाँ पे x की जगह पर हम x1 लगा देंगे ताकि हमारे पास पहली वैल्यू आ जाए। अब ये वैल्यू आपके पास बनी है x1 की। अब इसी मेथड से हम x2 और x3 को निकालेंगे। अब उस मेथड्स के लिए
आप देखिएगा अब जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि 1 के। अब हम निकालेंगे इसका d2। d2 क्या होगा? d2 से बना दिया है कि इसका जो a का फर्स्ट कॉलम है एज इट इज, सेकंड कॉलम में आप b की वैल्यू फाइंड आउट उसमें पुट करेंगे और थर्ड वन जो हमारा कॉलम होगा वो एज इट इज। बिल्कुल उसी मेथड के साथ हम इसको फाइंड आउट करेंगे d2 को। ये 2 हमने ये वाला बाहर निकाला, -3 माइनस माइनस +4, फिर -3 उससे नेक्स्ट डिजिट और इसका कॉलम और रो वैनिश करते हुए फिर हम लिखते हैं -9 और +10 और लास्ट पे ये 1 और फिर 6 - 5, ये इनको प्लस माइनस करेंगे 1 -3, ये फिर 1 होगा, ये 1 है और फिर यहाँ पे 1, इट विल बिकम 2 - 3 + 1, ये +3 -3 कैंसिल हुआ 0, इट मींस d2 की वैल्यू हमारे पास 0 बनी। देयरफॉर अब हम यहाँ पे x2 की वैल्यू जो निकालेंगे वो d2/8 डिटरमिनेंट होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब हमने d1 d2 d3 की वैल्यूज निकाली है तो तीनों वैल्यूज को आपने a डिटरमिनेंट पे डिवाइड करना है और उसका मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। व्हाट इज d2? ये d2 आपने वैल्यू निकाली 0, इसकी जगह पे 0 लगाएंगे, नीचे 27 होगा, इट विल बिकम 0। दिस इज द वैल्यू x2। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे हम d3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ d3 विल बी इक्वल टू, अब जब हम d3 फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो जो थर्ड कॉलम है उसमें आप इस्तेमाल करेंगे b को और पहले दोनों कॉलम आप उसी मेथड से लिखेंगे, वही वैल्यूज होगी जो इनकी अपनी है और जो थर्ड कॉलम होगा वो 3, 1 और 2 होगा। ये अब हम इसको जब नेक्स्ट लेते हैं तो वही मेथड हमारे पास, सेम मेथड 2, ये बना -4 -1, ये -2 ये बना, फिर 6 - 5 और फिर ये +3 + 10, इट विल बिकम 2 - 5 -2 1 +3 और 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -10 बनेगा और -2 होगा और ये 39 बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बना हमारे पास 20, ये अब 39 में से आप इसको माइनस कर दे 12 को, कितना बना 27, इट विल बिकम 27। दिस इज द वैल्यू ऑफ d3, therefore x3 will be equal to d3/8 determinant। what is the value of d3? ये जो आपने भी स्टूडेंट्स d3 की वैल्यू निकाली 27 और डिवाइडेड बाय 27, इट विल कैंसल आउट और आपके पास ये वैल्यू बनी x3 की। ये आपके पास मेथड था स्टूडेंट्स क्रैमर रूल निकालने का, इंतहाई आसान मेथड। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको लीनियर इक्वेशन बताऊंगा कि इसका हम ए इनवर्स और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अल्लाह हाफिज़।